चलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन का हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सीरीज बेस्ड सवाल कर रहे थे, है ना। सीरीज पर बेस्ड सवाल कर रहे थे। कल सीरीज पर बेस्ड सवाल के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का फॉर्मेशन किए थे ना। क्या था फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? एल माइनस एस बटे में डी एल एस, है ना। एल क्या है यहां पर? सबसे लार्जेस्ट। एस क्या है यहां पर? सबसे स्मॉलेस्ट। डी यहां पर क्या था? डी आपका डिफरेंस है, सबके बीच में कितना का डिफरेंस है, लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट, है ना। जब आप इस सवाल को कीजिएगा तो ये भी किसी पैटर्न पे ही है ना। आप बताइए, 3 को 2 भाग में तोड़िए, जिसको गुना करने पर 3 आ जाए, तो 1 गुना 3 लिखिएगा। अरे वाह, एकदम सही आंसर किए हैं। चलिए बहुत अच्छा। देखिएगा, 15 को आप क्या लिखिएगा? 3 गुने 5, है ना। उसी तरह से 35 को 5 गुने 7। इस तरह से आपका गया कहां तक है? 195 तक गया। इसको लिखिएगा तो 7 9, इसको लिखिएगा तो 9 11, इसको लिखिएगा तो 11 13, इसको लिखिएगा तो 13 और 15 हो जाएगा। हो जाएगा ना जी। आप बताइए, इस फॉर्मूला में बिठाइए। सबसे आपका लार्जेस्ट क्या है? 15 है, तो 15 माइनस स्मॉलेस्ट कितना है? 1 ना है। 1 लीजिएगा। हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस जो आ रहा है 2 का आ रहा है। हर के बीच में डिफरेंस 2 का, तो 2 गुने लार्जेस्ट 15 इंटू स्मॉलेस्ट 1, तो ये कितना हो गया? 14/30, है ना। तो 2 सत्ते 14, और ये 15 बार में, है ना। 7/15 आ जाएगा। आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना।
नेक्स्ट किया जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते। इसका करेंगे, हर कोई कोशिश कीजिए। 2/13। अच्छा पहले आप बताइए कि इसको किस में तोड़िएगा आप। 2 गुने 5, यानी कि हर के बीच का डिफरेंस आपका 3 आना चाहिए, है ना। डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो इसका बड़ा वाला पार्ट आगे का छोटा वाला पार्ट बन जाएगा। 40 को आप क्या लिखिएगा, 5 गुने 8। उसी तरह से 88 को आप क्या लिखिएगा, 8 गुने 11, है ना। अब 598 को क्या लिखिएगा, 23 गुना 26 तो लिखिएगा। लेकिन ये सोचिए कैसे, ये चीज जानना जरूरी है ना। एकदम ऑप्शन में अभी छोड़िए, पहले बेसिक चीज को समझिएगा। आप बताइए कि ये तो अब लगातार हम लिखेंगे नहीं इतना दूर, क्या कि टाइम लैप्स हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इतना तो तय है कि आपका डिफरेंस 3 होना चाहिए। 598 का फैक्टर कीजिए, 598 का फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कीजिएगा तो देखिएगा, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाइएगा। 2 एकम 2 दूना 4, 1 2 नमा 18, 1 2 नमा 18, है ना। अब देखिएगा ये 13 से लग जाएगा, तो 13 दूना 26, 3 13 तिहाई 39। आप बताइए इसको लिख सकते हैं 2 गुना 13 गुना 23। तो 2 गुना 13 को आप क्या लिखिएगा, 26। ये कितना है, 23। दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ गया कि नहीं। तो इस तरह से जब भी आपका संख्या का आप दो पार्ट में नहीं तोड़ रहे हैं तो उसको क्या कीजिएगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा। और डिफरेंस तो आपको पता है ही कितना है डिफरेंस, तो उसी डिफरेंस पे ले लीजिएगा ना। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा कि 23 गुना 26 कर दीजिएगा। ठीक है, अब तो फॉर्मूला है आपके पास। फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बटे में डिफरेंस इनटू लार्जेस्ट इनटू स्मॉलेस्ट। आप बताइए ये यहां पर लार्जेस्ट कितना है, 26 है ना। स्मॉलेस्ट इस बार कितना है, 2 है ना। बटे में डिफरेंस 3 गुना लार्जेस्ट 26 गुना स्मॉलेस्ट 2, है ना। ये आपका 24 है। 24/में 6 गुना 26, है ना। 6 चौके 24, 2 से कट गया 2, 13 बार में तो कितना आ गया, 2/13 आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। नेक्स्ट किया जाए।
चलिए ऑप्शन ए, ध्यान से देखिएगा, जब इस सीरीज को देखिएगा आप, तो सीरीज तो या तो घटते क्रम में रहेगा या तो बढ़ते क्रम में रहेगा, एक प्रॉपर सीरीज होना चाहिए ना। आप यहां पर देखिएगा 9 के बाद 6 हो गया यानी कि घट गया, और 6 के बाद आपका 12 हो गया, 12 के बाद 20 हुआ, 20 के बाद 30 हुआ, यानी कि यहां पर 6 से बढ़ा, 8 से बढ़ा, 10 से बढ़ा, तो ये एक सीरीज में चल रहा है, 12 से बढ़ा, लेकिन ये तो आपका घट गया, तो ये आपका सीरीज में है ही नहीं। तो आपका सीरीज कहां से कहां तक है एक्चुअल में, यहां से यहां तक है। तो आप क्या कीजिए, इस सीरीज के को जोड़ लीजिए और लास्ट में जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें 1/9 जोड़ देंगे, यही ना होगा। तो इस सीरीज को तो हम लोग जोड़ सकते हैं कि नहीं, आप बताइए कि इस सीरीज में आप क्या लिखिएगा, इसको 2 गुने 3, लास्ट में जाएगा आपका कितना, 42 है, 72 भी है, 1/72 है, ठीक है। अच्छा यहां पर है, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर है आपका 1/72 है, तो 72 को आप क्या लिखिएगा, यहां पर 1 के डिफरेंस में आ रहा है तो 8 गुने 9 कीजिएगा, है ना। डिफरेंस आपका 1 का हो गया, डिफरेंस 1 का हो गया। आप बताइए कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा हुआ, 9 हुआ, स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 2 हो गया। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 9 में से 2 घटा दीजिए, 7 हो गया, बटे में डिफरेंस इंटू लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट, डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 इंटू लार्जेस्ट कितने का, 9, 9 गुने 1 9, और स्मॉलेस्ट कितने का, 2, तो 9 गुना 2 कितना, तो मौखिकली कर लीजिएगा। तो ये 7/18 नहीं ना हुआ, ये तो सीरीज का आपका जोड़ हो गया। अब इसमें क्या आप जोड़िएगा, 1/9 जोड़िएगा, तो यहां पर आप क्या कीजिए कि 1/9 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 7 + 2, 9/18, 9/18 का मतलब 1/2 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो जो सीरीज वाला पार्ट है उसी को जोड़ देंगे, जो सीरीज में नहीं है उसको बाद में आप जोड़िएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या बोला गया है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, और ये डॉट 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 आपका गया कहां तक है, 1 माइनस आपका
1/n तक गया। आप पहले इसको क्या कीजिए कि इसको घटाइए, एक में से आधा घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये घटाने के बाद 1/2 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत? दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो क्या चीज का साइन है, गुना का साइन है, तो गुना कीजिएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उधर से उसी प्रकार से 1 - 1 - 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते गया, लास्ट में क्या है आपका n-1, अब बटे में n है। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इस साइड से कट रहा है ना, इस साइड से कटा, फिर इस साइड से कटा, फिर यहां से 4 आगे रहेगा, फिर लास्ट में आपका n-1 और n-1 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं, यानी कि एक सीरीज में कट रहा है, यहां से नीचे इसका ऊपर, यहां से नीचे इसका ऊपर, यहां से नीचे इसका ऊपर, लास्ट वाले टर्म से क्या होगा, इसका नीचे इसका ऊपर कटेगा, यानी कि n-1 कट जाएगा ना। तो यहां क्या बचा आपका, 1 बचा, और यहां पर क्या बचा, n बचा, तो 1/n आपका आंसर हो गया। ये नीचे में n है, एक ऊपर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब इसमें भी देखिएगा आप, इस तरह के सवाल में एक खास पैटर्न रहता है, खास तरीके से कटता है, ठीक है। आप बताइए, इसको अगर घटाइएगा, 2 में से 1/3 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। गुना, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 में से 3 घटा दीजिए, 7/5 हो जाएगा। गुना, ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में से 5 घट गया, 9/7 हो गया, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते गया आपका गुना, और ये लास्ट में कितना हो जाएगा, 1001 में 2 से गुना कीजिएगा, 2002 हो जाएगा, उसमें से 999 घटा दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 001, 1003 बचेगा, 1003 बचेगा, नीचे में कितना बचेगा, 1001 बचेगा, बचेगा ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले में आपका ऊपर से नीचे कटेगा, यानी कि ये वाला और ये वाला कटा, ये वाला और ये वाला कटा, ये वाला फिर यहां पर कटेगा, लास्ट में जो ये कटेगा और ये कटेगा, तो क्या इधर बच गया, ऊपर में 1003 बच गया, और नीचे में क्या बचा, 3 बच गया। यही तो है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना।
क्या पैटर्न देखिए ना कैसे कट रहा है। इधर से इस बार कटना स्टार्ट हुआ, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे यहां वाला कटेगा, फिर इससे ये नीचे वाला कट जाएगा कि नहीं, पैटर्न है कि नहीं जी, है ना। तो यहां पर जब कट गया तो ऊपर में क्या बचा आपका 1003 ही ना बचा, और नीचे आपका क्या बचा, 3 बचा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, क्या रिपीट हो रहा है। देखिए आपका ये जो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 34 टर्म्स, यानी कि 34 टर्म आपको टोटल दिया हुआ है इस तरह से। तो 34 टर्म कुछ ना कुछ आपका पैटर्न पे होगा, उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। आपका 2 3 4 2 3 4 से काम नहीं चलेगा, है ना। आप समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, क्या है आपका 1/2 प्लस 1/3, फिर माइनस 1/4 आ गया, अब फिर आपका -1/2 आ गया, अब फिर -1/3 आ गया, यहां देखिए प्लस में है यहां माइनस में है, अब फिर आपका माइनस यहां 1/4 है यहां प्लस में आ गया। तो यहां तक अगर आप देखिएगा तो इसके बाद फिर रिपीट करेगा। आप मिलाइएगा, यहां के बाद मिलाइएगा, 1/2 है, 1/2 साइन के साथ मिलाते चलिएगा, प्लस का 1/3 है, प्लस का 1/3, माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4, माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 टर्म, यानी कि आपका हर 6 टर्म के बाद रिपीट हो रहा है, 6 टर्म के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इस 6 टर्म को आप क्या कीजिए कि सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आप बताइए छोटू लोग, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 काट लीजिएगा कि नहीं, काट लीजिएगा ना। प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 काट लीजिएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 काट लीजिएगा, यानी कि 6 टर्म का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। आपके पास टोटल कितना टर्म है, 34 गो टर्म है। तो 6 6 का अगर मानिएगा आप जोड़ा बनाइएगा, समूह बनाइएगा, तो यानी कि 6 पंचे 30 टर्म तक आपका 0 हो जाएगा कि नहीं। पहला 6 टर्म 0, अगला 6 टर्म 0, फिर अगला 6 टर्म 0, इस तरह से 5 बार 6 6 टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी 30 टर्म तक आपका 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 30 टर्म जो होगा आपका वह आपका 0 के बराबर हो जाएगा। आपके पास टोटल कितना टर्म है, 4 टर्म है, और बचा 34 है और 30 0 हो चुका है, तो 4 गो और बचा। तो 4 गो टर्म तो यहीं से ना फिर स्टार्ट होगा 30 के बाद। तो 4 टर्म अब आप लिखिएगा, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2। इस 4 टर्म में भी -1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा, आपका बच क्या गया, 1/3 बच गया, माइनस का 1/4 बच गया। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 4 में से 3 घटा दीजिए, 1/12 आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही।
चलिए, सीरीज पे बेस्ड जो सवाल था आपका खत्म हुआ है ना। हम लोग सिंप्लीफिकेशन के 7वें टाइप पर चलेंगे। ठीक है, जो भी जिनका भी कुछ भी पार्ट जो पहले कुछ क्लास मिस हुआ है वो आप यूट्यूब चैनल विशाल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल पे जाके वहां पर जो आपका मिसिंग लेक्चर है, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा वहां से कवर कर लीजिएगा और सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस ये टाइप जो है आपका फार्मूला बेस्ड टाइप है। ठीक है, आपको बुक के शुरुआत में ही आपको सारा फार्मूला दिया हुआ है। आप अगर पेज नंबर 6 में सम इंपॉर्टेंट फार्मूला का पहला नंबर से देखिएगा तो उसी पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, नीचे पहला नंबर है ना। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 1 से आपका स्टार्ट हुआ है और लगातार चल रहा है, और कहां तक का मान है, 25 तक का। 1 से लगातार 25 तक का योग पूछा है। तो आपका एक फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, यानी कि आपका n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक जाता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। 1 2 3 4 इस तरह से आपका लगातार n तक n प्राकृत संख्या है। इसका योग अगर आपसे पूछे, ये ध्यान रहे कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 20 से नहीं, 1 से स्टार्ट होना चाहिए और लगातार जहां तक का आपका योग बोले। तो मान लीजिए कि n संख्या है आपके पास टोटल, तो इसका योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 होता है ना। इसका योग जो होगा आपका n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 होगा। आप बताइए कि यहां पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। 1 से लेकर 25 तक है तो काय गो संख्या हो गया, 25 गो संख्या ना हुआ, तो n का वैल्यू यहां पर कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 गुने 25 प्लस 1 कितना हो गया, 26 बटे में 2, तो ये 13 बार में है ना। अब ध्यान से देखिए, 25 गुना 13 कर दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 एकम 25 7 32 हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर अब ध्यान से सुखिएगा, एक चीज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और डायरेक्ट कई बार सवाल आया भी है।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो एक खास पैटर्न है ना। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम आपसे बोले कि 1 + 2 + 3, इस तरह से आप 10 तक चले गए, इसका अगर हम योग पूछें तो आप यहां पर क्या पुट कीजिएगा? 10 × 11/2 कितना आ जाएगा? 55। 55 आएगा। आप क्या कीजिए, विदाउट फॉर्मूला लगाए हुए, लास्ट का संख्या क्या है आपका? 10 है। 10 का आधा कीजिए आप, इस 5 को एक बार और लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो पैटर्न आपका, ये जो सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 तक, या अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक, तब भी ये आपका फॉर्मूला बैठ जाएगा। 100 का आधा कीजिएगा, 50 हुआ, एक बार और 50 लिख दीजिएगा। ये आप फॉर्मूला पे बिठा के देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछे नहीं, एक पर या तो 1 0 2 0 या तो आपका 3 0 हो, तो आप इसका क्या आंसर कीजिएगा? 1000 का आधा कितना? 500। 1000 का आधा 500। आप 500 को एक बार और लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी इस पैटर्न पे अगर आपका सवाल पूछे तो विदाउट फॉर्मूला, अभी लगातार ये पूछा गया सवाल है इसलिए आपको करवा दिए, है ना। फॉर्मूला पे तो बिठा के कर ही लीजिएगा, है ना। अगर ध्यान में रहेगा तो आप इसका आधा करके उसको दोबारा लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका 10, 100, 1000, 10,000 इसी तरह से चलता हुआ आपका रहेगा। क्या उसके अलावा किसी पे नहीं? उसके बाद फिर आप क्या लगाइएगा? फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला तो है ही, उसके बाद नहीं, 1 पर 0 रहना चाहिए, 1 पर 0 रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपका 11 से स्टार्ट करके 99 तक का योग का मान पूछा है, ठीक है। तो आप क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा? 99 वो तो 1 से स्टार्ट होता था, तब ना आप फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन यहां तो आपका कहां से स्टार्ट है? 11 से स्टार्ट है ना। तो आप क्या कीजिए, ऐसा कीजिए कि आप 1 से लेकर 99 तक का योग ले लीजिए, ठीक है। 1 से स्टार्ट कीजिए, 99 तक लिखिए, उसमें से घटा दीजिए 1 से लेकर 11 से स्टार्ट है तो 10 तक का योग घटा दीजिए। तो क्या 1 से 99 में से हटा दीजिएगा 1 से 10 तक, तो क्या बचेगा? 11 से 99 तक बचेगा कि नहीं? 1 से लेकर 99 तक में से आप घटा दीजिए 1 से लेकर 10 तक का योग, तो क्या बचेगा? 11 से बचेगा। बचेगा कि नहीं? ये इसका मतलब नहीं समझे। 1 + 2 + 3 + ये कहां तक? 99 तक। इसमें से आप घटा दीजिए 1 से लेकर 10 तक का योग। तो अब क्या कीजिएगा? दोनों 1 से स्टार्ट हो गया, तो अब तो यहां पर आप n का वैल्यू 99 पुट कीजिएगा, और यहां पर n का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा? 10 पुट कीजिएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं? इसमें से घटा दीजिएगा इसको। तो 99, अब आपका n का वैल्यू कितना हो गया? 99। तो n × n + 1, तो 99 × n + 1
कितना हो जाएगा 100 बटा में 2, इसमें से घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10 गुने 11 अब बटे में 2, 55 तो वैसे भी आएगा ये, है ना। तो ये कितना हो गया, काट दीजिए 50 बार में, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, 4950 में से आप घटा दीजिए ये 55, तो घटा दीजिए ना 5 9, ये आपका 8 4 4895, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बनेगा तो फॉर्मूला से ही। आप लोग में से आईपीएल कितने लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। अच्छी बात है। एक नया उभरता हुआ सितारा अपना बिहार का कौन सा है, वैभव सूर्यवंशी। कहां का है, समस्तीपुर का है। कितने साल का है, 14 साल का है। आप सोचिए कि 2018 यानी कि आज से 7 साल पूर्व, यानी कि जब वह आपका 7 साल का मात्र था, तो उसके पापा उसको गोदी में उठा के आईपीएल का मैच स्टेडियम में दिखा रहे थे। ठीक 7 साल के बाद उसका नाम पूरे वर्ल्ड में जान गया, क्रिकेट खेलने वाले जितने भी देश है कि नहीं। तो सपना देखना चाहिए, बड़ा देखना चाहिए, है ना। जरूर उस पे अगर कोशिश किया जाए, वर्क किया जाए तो पूरा होता है ना। किसी को थोड़ा लेट मिलता है, किसी को पहले मिल जाता है, लेकिन मिलता जरूर है। मिलता उसी को है जो कोशिश करता है। तो इसलिए अपने आप से कभी हार मत मानिए, कोई भी चीज में हार मत मानिए कि यह चीज हार्ड है। इस चीज के बिना आपको, जो चीज के लिए आए हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए आए हैं, तो ये सारा चीज आपको मिलना चाहिए, और चाहे जिस विधि से मिले आपको अपनाना होगा इसको। इससे आप भाग नहीं सकते, है ना। वो अगर सोच लेता कि हम आज इतना छोटा है, इतना कम एज के हैं, इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर सामने है, कितने बड़े बड़े एज का है, उसके दुगुना एज का बॉलर बॉलिंग कर रहा था, और उसको कितना बेरहमी से पीट रहा था कि नहीं। तो वो मोमेंट सोचिए, कितना प्राउड फील किए होंगे उसके पेरेंट्स, है ना। तो वो मोमेंट हर किसी के लाइफ में आना चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए हुए कोई आपका रास्ता नहीं है। जिंदगी में एक बार तो मेहनत करना ही पड़ेगा सफल होने के लिए। आप भले ही मैट्रिक अंडर 10 आप नहीं अच्छा से पढ़ाई किए, चोरी चपाटी से पास कर गए, ठीक है, चल गया, वो आपका स्कूलिंग था। इंटर भी आप चोरी चकारी से पास कर जाइएगा, कर गए, वहां भी चल गया।
ग्रेजुएशन भी घिस तीर के पास कर जाइएगा, वहां तक भी आपको कोई रोकेगा नहीं। तो आपको जो सब कुछ आसानी से मिलते जा रहा है, तो आदत क्या हो गया है कि कुछ भी चीज आसानी से प्राप्त करने का, लेकिन वो चीज अप्लाई यहां पर नहीं होगा आपका जनरल कंपटीशन में, जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो चीज अप्लाई नहीं होगा, वो चीज आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए मेहनत तो करना ही करना पड़ेगा। जो अंडर 10 मेहनत करके आए हैं उसको कम मेहनत यहां करना पड़ेगा, उसको सफलता जल्दी मिलने का आसार है। अगर लेकिन वो भी कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, तब मन में ये बिठा ले कि हम बहुत तेज हैं, हम ऐसे ही उड़ा देंगे कंपटीशन को, तो वो गलत फहमी है उसका, है ना। बेस मजबूत है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप जरूर अच्छा कीजिएगा। बेस मजबूत नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उसको मजबूत किया जाए। वो अगर 2 घंटा पढ़ रहा है जिसका मजबूत है, और आपका कमजोर है, तो आपको 4 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तब उसके लेवल में आइएगा, है ना। तो इसीलिए हम जो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स, हम ये मान के बैठते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है ना, आपको कुछ नहीं आता है, सिर्फ आपको पहाड़ा आता है, सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। इसलिए आपका कैलकुलेशन का इतना क्लास लिए, फिर जाके तब आपका सिलेबस स्टार्ट किए हैं सिंप्लीफिकेशन का। तो अगर जिस पोर्शन में मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, वहां पर दिक्कत है, आपको पूरा मैथ में दिक्कत रह जाएगा। तो कैलकुलेशन एकदम आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, वो चीज एकदम पूरी तरह से क्लियर करके रखिए। जिनको भी दिक्कत है, 7-8 लेक्चर कैलकुलेशन का पढ़ा हुआ है वीडियो, वो जाके एकदम जरूर देखिए, उसको फॉलो कीजिए, एक एक चीज नोट कीजिए, उस पर जो सवाल दिए हैं उसको बनाइए, देखिएगा कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और उससे रिलेटेड आपको जो भी एग्जाम्पल मिले उसको कोशिश कीजिए, है ना। तो जितना कोशिश कीजिएगा उतना ही आप बेहतर हो जाइएगा। और जब एक बार बेहतर हो जाइएगा ना मैथ में, तो सच में मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ, हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप सबके लिए कोई और दूसरा सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो एक बार जब बनने लगेगा सवाल तो खूब मजा आएगा, मन करेगा कि खूब मैथ ही बनाते रहे, ठीक है। तो उस चीज को लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और छोटा छोटा चीज अपना कमजोरी को दूर कीजिए। हमेशा आपका जो वीक पॉइंट है उस पर वर्क कीजिए, आप देखिए कि कहां कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है, उस पर वर्क कीजिएगा तो दिन प्रतिदिन आप बेहतर होते जाइएगा। नहीं वर्क कीजिएगा तो पीछे होते चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करें। चलिए यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1 से 10 तक का योग तो 55 है। नहीं भी इंफॉर्मेशन दिया रहता तो क्या दिक्कत, निकाल लेते, है ना। तब आपको बोला है कि 6 + 12 + 18 + 24 + 60 तक किसके बराबर होगा। यानी कि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसका तो यूज होगा ही होगा, होगा कि नहीं, है ना। आप ध्यान से देखिएगा कि 6 यहां मौजूद है, 6 का मल्टीपल चल रहा है कि नहीं, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 का 10वां मल्टीपल 60 है कि नहीं। यानी कि 6 सब में मौजूद है, तो 6 को आप कॉमन निकाल लीजिए। 6 को कॉमन निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 6 कॉमन निकल गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। 12 में से 6 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहां पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 18 में से 6 कॉमन निकाल लीजिएगा, 3 बच जाएगा। और 24 में से 6 कॉमन निकाल लीजिएगा, 4 बच जाएगा। उसी तरह से 60 में से 6 कॉमन निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा। कॉमन निकालने का मतलब है अगर आप सही कॉमन निकाले हैं तो ये आपस में गुना होके इतना ही आना चाहिए। 6 गुना 1 6 आया, 6 गुना 2 12 आया, 6 गुना 3 18 आया, 6 गुना 10 60 आया। तो ये तरीका है आपका कॉमन निकालने का। आप बताइए कि यहां से यहां तक का योग आपको दे दिया है कितना, 55 दिया हुआ है।
इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा, 6 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिएगा सवाल आपका बदला है। आपको बोला गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से 10 के स्क्वायर तक का योग पूछा है। यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ है और लगातार आपका संख्या चल रहा है। कहने का मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है तो प्रथम प्राकृत संख्या है 1, है ना। तो 1 से स्टार्ट हो और n तक जाए, यानी कि प्रथम प्राकृत संख्या के स्क्वायर का योग, इसका भी फॉर्मूला आपका दिया हुआ है बुक में, है ना। लगातार आपका फॉर्मूला बेस्ट ही सवाल है, इसका फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि n प्राकृत संख्या के स्क्वायर का योग, वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से आपका n का स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6 है ना। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि अगर इस फॉर्मूला का यूज किया जाए तो आपका n कितना है, 10 है, तो 10 n प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाँ बोलिए ना जी, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर गुना, अब देखिएगा 2n प्लस 1 है तो 2 गुने 10 20, अब 20 प्लस 1 21, है ना। अब बटा में 6, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21, है ना। तो ये हो गया 55 गुने 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, 385 आपका हो गया। कल सारा फार्मूला आप लोग बता दीजिएगा ना, हाँ। तो जितना भी फार्मूला दिया हुआ है आपका 1 से लेकर उसमें कुछ अलजेब्रिक फार्मूला भी है, वो सारा चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कल सारा फार्मूला हम पूछेंगे और उस पर आधारित जितना भी सवाल है उसको कोशिश करके आइएगा, ठीक है। एक बार कोशिश कीजिएगा तो सवाल अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, स्क्वायर रहेगा तो यही फॉर्मूला, लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्ग नहीं रहेगा तो क्यूब रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो लगातार संख्या का योग है, और क्या है।
सारा फॉर्मूला दिया हुआ है ना। चलिए कल मिलते हैं हम लोग।